हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। अब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको छोड़कर भाग तो गए थे, उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया और आपके पर्सन और उनके थर्ड पार्टी के में क्या चल रहा है इस वक्त, किस एनर्जी में है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी। हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, थर्ड पार्टी भी बहुत ज़रूरी होती है हमारी जर्नी में, क्योंकि बिना थर्ड पार्टी दिए डीएम को समझ नहीं आता कि मेरी डिवाइन फेमिनिन कौन है। उससे ज़्यादा मुझे कोई प्यार नहीं करेगा, कोई केयर नहीं करेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी तो इसीलिए दी जाती है उस पर्सन को समझाने के लिए। भाई देखो, भाई कलयुग में ऐसा प्यार होता है, जो आपको सतयुग का प्यार दिया था आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, आप झेलो। तो यहाँ पर पेज ऑफ स्वर्ड्स, आपके पर्सन आपको छोड़कर तो चले गए थे, लेकिन उनका पूरा ध्यान पीछे है। एक पर्सन है, इमेच्योर है, अपने कार्मिक के पास चला तो गया, लेकिन आपकी यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही। ये इस एनर्जी में है आपके पर्सन। तो आगे देखते हैं। तो जहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल, तो जहाँ पर आपके पर्सन को कार्मिक जब झटके देते हैं तो उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है कि मैंने क्या खोया है। आपकी यादों को उन्होंने बहुत अच्छी से संभाल कर रखा हुआ है, नाइट ऑफ पेंटिकल। तो अब वो आपको बताना चाहते हैं कि अब जब मैं आपके पास आऊँगा तो मैं जैसे आप मेरी केयर करती थी, मैं आपकी केयर करूँगा। क्योंकि थर्ड पार्टी के कोई जो झटके होते हैं ना, वो ही डीएम को समझा सकते हैं। इसीलिए डीएफ की जो जर्नी होती है वो अलग किस्म की होती है। उसने मेडिटेशन करना होता है, चक्र बैलेंस करनी होती है, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी होती है, अच्छी अच्छी ऑडियो वीडियो, क्योंकि दुनिया से 3D की चीज़ें उसको अच्छी नहीं लगती। वो उसको बस ज्ञान 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 अर्जित करना है। पूरा कार्ड देखो ज्ञान का। अब आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं से यूनिवर्स इशारे दे रही है कि भी जाओ उसकी केयर करो। अब वो आपको कार्डों के द्वारा बताना चाहते हैं कि मैं थर्ड पार्टी में चला तो गया था, देखो इसी पर्सन का ध्यान पीछे ही है। ये तो होना ही था, क्योंकि डीएम की ईगो इतनी हाई होती है, वो समझाने से नहीं समझते। 2 नंबर, अब डीएम बैलेंस करने में लगे हुए हैं कि मैं थर्ड पार्टी, देखो उनकी वाइफ भी हो सकती है, उनका परिवार भी हो सकता है, नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ होता है, रिश्तों में जाने का उनको ये होता है कि ये कोई ज़रूरी थोड़ी है। क्योंकि कई बार डीएफ की एज का डिफरेंस होता है, जात पात का डिफरेंस होता है, और पैसे का स्टैंडर्ड का डिफरेंस होता है। वो इन चीज़ों को मतलब ज़्यादा नहीं मानते। उनको ये है कि मैं अपने जैसे ही कोई ढूंढूं, उसमें फिर वो सभी कुछ ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन मिलता कहाँ है। क्योंकि ये तो डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल लव है, अनकंडीशनल लव है, वो कहाँ से मिलेगा कलयुग में। तो इसीलिए आपके पर्सन आप में और अपने थर्ड पार्टी में बैलेंस करने में लगे हुए हैं। 2 नंबर होता है मून का सोच विचार का। बहुत डीपली सोच विचार चल रही है उनके मन में कि कैसे बैलेंस करूं, मेरी कार्मिक भी रह जाए और मेरी डीएफ भी आ जाए। तो ऐसे नहीं होगा भाई, एक को तो छोड़ना पड़ेगा। 2 ऑफ वांड्स, देखो 2 की एनर्जी है। रीयूनियन की भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि 12 पोर्टल के आसपास बहुत लोगों के रीयूनियन होंगे। तो जहाँ पर आपके पर्सन, देखो जहाँ पर तो जगलिंग कर रहे थे, मेहनत की आप दोनों के रिश्ते के ऊपर और कार्मिक के बीच में, तो जहाँ पर आपके पर्सन ने फैसला कर लिया एक इंसान है। जहाँ जल होता है ना, वहाँ मैं यही सोचती हूँ कि अब उस इंसान ने शांति से सोचा है, डीप फीलिंग है उस इंसान की, पूरा ग्लोब हाथ में रखा है, उसको पता है कि पूरी दुनिया में मेरी डीएफ जैसी कोई नहीं है। येलो कलर है, कहीं ना कहीं से यूनिवर्स ने सपनों के द्वारा, नंबरिंग के द्वारा, किसी दोस्त के द्वारा, किसी गुरु टीचर के द्वारा उनको गाइड किया है कि भाई आपको इन दोनों रास्तों पे बैलेंस बना के चलना होगा। अगर तो उनकी वाइफ है, क्योंकि उसकी भी मजबूरी होती है डीएम की, वो अपने परिवार को छोड़ नहीं पाते, छोड़ना भी नहीं चाहिए। मैं कई बच्चों को जो मेरे पास आते हैं केस, आप ट्विन फिल्म जर्नी वाले, मैं उनको समझाती हूँ कि भाई हमने ऐसा नहीं करना कि हमारी जो जर्नी है ये तो कर्मा खाली करने की है। अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ को दुखी करोगे, तंग करोगे ट्विन फिल्म जर्नी में आकर, तो एक कर्मा और क्रिएट कर लोगे, तो एक जन्म और आगे लेना पड़ेगा। तो इसीलिए इन बातों का ख्याल रखना है। जो हमारे आसपास हैं, परिवार है हमारा, सोलमेट हैं, कार्मिक हैं, कुछ भी हैं, उनके साथ बहुत अच्छे से प्यार से डील करना है।
क्योंकि हमने कोई कर्मा क्रिएट नहीं करना, कर्मा खाली करने हैं। इसीलिए इस पर्सन ने अब सोच लिया है कि दोनों रास्तों पर मुझे बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अब इन्होंने हल ढूंढ लिया इस पर्सन ने कि अपने कार्मिक और अपने डीएफ के बीच कैसे चलना है, क्योंकि ये 12-12 पोर्टल की एनर्जी है। जो डीएफ ने पिछले साल में काम किया है उसका रिजल्ट आने वाला है, उसकी मेरिट अब मिलेगी। आगे देखते हैं भाई क्या करते हैं आपके डीएम। यहाँ पर आपके डीएम आपको बताना चाहते हैं कि मैं थर्ड पार्टी में चला तो गया था, जितना दर्द मैंने आपको दिया है, अपने डीएफ को दिया है, थर्ड पार्टी ने उतना ही दर्द मुझे दिया है। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा जहाँ पर डिटेल से बताना चाहती हूँ कि थर्ड पार्टी, कई डीएफ होती हैं घबरा जाती है थर्ड पार्टी आने से, लेकिन मैं उस परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे डीएम की लाइफ में जब थर्ड पार्टी आई, मुझे हद से ज़्यादा खुशी हुई कि अब इस इंसान के कर्मा रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि थर्ड पार्टी का ऐसा सिस्टम होता है, थर्ड पार्टी को डीएम से प्यार नहीं होता, डीएम को प्यार कराया जाता है कुछ टाइम के लिए थर्ड पार्टी के साथ। मेरा जितना अपना एक्सपीरियंस है, डीएम उसके पीछे भागता है, वो आगे आगे भागती है, उसको टाइम नहीं देती, उसकी केयर नहीं करती, नर्चिंग नहीं होती, केयरिंग नहीं होती, लविंग नहीं होती, क्योंकि उसने तो इस पर्सन को लेसन सिखाना होता है थर्ड पार्टी ने। इसीलिए वो कार्मिक बनकर आती है। इसमें जर्नी में दो काम हो जाते हैं। एक तो आपके डीएम का पिछले लाइफ का जो उसके साथ कर्मा होता है, उसने दर्द दिया होता है उस सोल को, वो बैलेंस हो जाता है। ये डिपेंड करता है उन दोनों का कितना टाइम है। वो साल इकट्ठा रहते हैं, 2 रहते हैं, 3 रहते हैं, 6 महीने रहते हैं या 1 हफ्ता ही रहते हैं, डिपेंड करता है। एक दूसरा काम ये होता है कि डीएम को सबक सिखाना होता है, लेसन देना होता है कार्मिक के द्वारा। भाई आपको इतनी अच्छी डिवाइन फेमिनिन दी थी, एक पवित्र आत्मा दी थी, आपने उसके साथ कितना बुरा सलूक किया, उसको कितनी पेन हुई होगी। उस पेन को याद दिलाने के लिए कार्मिक के द्वारा डीएम की ये हालत कर दी जाती है। ये यूनिवर्स का तरीका है। मैंने अपने डीएम को सब कुछ समझा रखा था कि आपके साथ ऐसा होगा। वो उसकी पीठ में छुरा घूमती है, चाहे उसके परिवार में उसकी वाइफ हो, चाहे नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ हो, चाहे उनके दोस्त मित्र हो, क्योंकि हर की जर्नी अलग होती है। आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। लेकिन जहाँ पर अब उस इंसान को दर्द मिल रहा है, जिन लोगों के कारण वो आपको छोड़कर गया था, वही लोग उसकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। ये थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन की हालत की है। अब वो डिप्रेशन में है, बुरा हाल है उसका, सैड है, सर भारी हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, मतलब कई किस्म के रोग भी लग जाते हैं। क्योंकि वो सोचना तो छोड़ नहीं सकता डीएफ के बारे में, जैसे डीएफ पहले डीएम के बारे में सोचना नहीं छोड़ती, लेकिन डीएफ जब अपने असली रास्ता पकड़ लेती है ना, सोल पर्पस पर लग जाती है, तो आती है फिर डीएम की बारी। अब इस पोजीशन में है आपके पर्सन, लेकिन कोई बात नहीं, 10 नंबर है, 10 नंबर कंप्लीशन का है, कर्मा खाली होंगे, मिलना तो है ही। तो यहाँ पर देखो कितनी बुरी हालत है आपके पर्सन की, देखो इससे ज़्यादा उसके साथ क्या हो सकता है, सोच कर देखो। लेकिन आपने इस वीडियो को देखकर उसके पीछे नहीं भागना, उसको फ़ोन कॉल नहीं करना, क्योंकि वो इंसान फिर आपको ट्रिगर करेगा। जितनी देर वो बैलेंस में नहीं आता, आपकी वैल्यू नहीं करता, उतनी देर आपने हद से ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी, क्योंकि हम उससे भाग भी नहीं सकते। हाँ, थोड़ा अच्छी बातचीत करो अच्छे से जब कभी आप मिलते हो, लेकिन पीछे मत भागो। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, 5 नंबर है, बुध का नंबर है, मरकरी का। वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं आपको छोड़कर गया, जिन लोगों के कारण मैं छोड़कर गया, उन लोगों ने मेरी ऐसी हालत कर दी है। वो इंसान इस वक्त बहुत लो एनर्जी में है, आप उसको आपकी एनर्जी चाहिए। अभी भी पता नहीं कि उस इंसान के मन में क्या है। कई बार तो वो एनर्जी के लिए भागता है कि एनर्जी ले लूँ फिर भाग जाऊँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत हुआ है। वो इतनी लो एनर्जी में वो खुद खड़ा होने की हिम्मत नहीं उस पर्सन में, क्योंकि ये तो होना ही था। क्योंकि वो इंसान समझाने से किसी से नहीं समझता, क्योंकि जितनी देर हम किसी दर्द को अपने ऊपर नहीं लेते, अपने तन के ऊपर, शरीर के ऊपर नहीं लेते, उतनी देर हम उसके बारे में समझते नहीं। ये दर्द डीएफ ने भी सहा है। ये दर्द जो पेन मिले अब डीएम को मिल रहा है, डीएफ सह चुकी है। वो बहुत पुकार पुकार कर कह रही थी कि आप ऐसा मत करो मत करो, लेकिन होना ही था, सृष्टि का नियम है। तो अब उसके साथ भी यही हो रहा है। कोई भी उस इंसान की मदद नहीं कर रहा। पूरी सृष्टि में सिवाय डीएफ के उस इंसान को किसी से एनर्जी नहीं मिलती, किसी से प्यार नहीं मिलता, किसी से केयर नहीं मिलती।
अब इंसान को समझ आ रहा है कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है, कितना बड़ा पाप किया है अपने डीएफ को दर्द देकर। ऐसी पोजीशन है आपके डीएम की। एक कार्ड और ले लेती हूँ। तो जहाँ पर अब आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं 12 पोर्टल है कि माय डियर, मुझ में इतनी हिम्मत आ गई है कि हम दोनों की जर्नी में, हम दोनों के रास्ते में अब कोई नहीं आएगा। अब मैं हर एक मुश्किल को दूर करूँगा। तलवार उठा रखी है, चाहे उनके घर वाले हों, चाहे उनकी कार्मिक हों, चाहे उनके दोस्त हों, मित्र हों, चाहे उनका अपना बिलीफ सिस्टम हो, चाहे वो वर्क हॉलिक हों। अब वो ऐसा नहीं करेंगे। ये 12 पोर्टल का रिज़ल्ट है। आपके पर्सन अब इस पोजीशन में आ गए हैं, इस एनर्जी में आ गए हैं। आप दोनों के बीच में अब कोई नहीं आ सकेगा। आपका रियूनियन होना ही होना है। एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ, देखते हैं यूनिवर्स क्या देती है। तो जहाँ पर 3 नंबर है, 3 नंबर जुपिटर का है, गुरु का है। अब आपके पर्सन को वो आपको बताना चाहते हैं कि मुझे ज्ञान हो गया है, आगे जल है। शांति से उस इंसान ने बहुत टाइम लिया है सोचने के लिए कि मैंने 3 रास्तों पर चलना है। 3 रास्ते कौन है? 3D लाइफ, लव लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ। कमर कस ली है आपके पर्सन ने कि मैं इन तीनों लाइफ में पैरेलल चलूँगा, बिल्कुल बैलेंस करके चलूँगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, इतनी प्यारी सी एनर्जी देने के लिए 12 पोर्टल के आसपास। थैंक यू, आई लव यू ऑल।